भारत की राजनीति में इस टाइम ये अवधारणा पूरी तरीके से व्यापक हो चुकी है कि अगर किसी राज्य में या केंद्र में किसी गैर भाजपाई या सेकुलर पार्टियों की सरकार है तो वहां पर मुसलमान सामाजिक तौर पर ज्यादा सुरक्षित है। मगर मौजूदा घटनाओं को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि ये पूरी तरीके से एक भ्रामक बात है। इसका कोई लेना देना नहीं है मुसलमानों की सामाजिक सुरक्षा से। जितनी मॉब लिंचिंग भाजपा के राज्य में हो रही है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के राज्यों में हो रहा है। जिस ममता दीदी के बारे में ये बात मशहूर है कि वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से चलाती हैं, उनकी एकदम अग्रेसिव छवि है, मगर उनके राज्य में जब मॉब लिंचिंग की आप बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रदेश मॉब लिंचिंग का प्रदेश बन चुका है। कुछ ऐसा ही हाल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में भी है। आज हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे, जहां पर पिछले 10-15 दिनों के अंदर जब से देश के राजनीतिक चुनाव, आम चुनाव के नतीजे बाहर आए हैं, वहां पर लगातार दिन ब दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती जा रही हैं। अभी तक अगर मैं बात करूं 19 जून से लेके अभी तक 2 जुलाई तक वहां पर कम से कम नहीं 13 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर भीड़ ने किसी आदमी को जान से मार दिया है। भीड़ तंत्र का इंस्टेंट इंसाफ, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, किसी भी बात को लेकर हो, चाहे वो मुस्लिम नफरत को लेकर हो, बच्चा चोरी के कहानी गढ़ने के बाद उसका आरोप लगाकर हो, या दूसरे मामलात हो, भीड़ द्वारा किसी को मार के और ये कहना कि हमने इंस्टेंट जस्टिस कर दिया है, ये अपने आप में ही बहुत तकलीफ दे बात है। जिस भारत में ये कल्पना की जाती है कि यहाँ पर न्याय स्थापित किया जाएगा, उस जगह पर ऐसी घटनाएं अपने आप में हमारी पूरी न्यायपालिका, पूरे प्रशासनिक स्ट्रक्चर को धत्ता साबित करके ये साबित करने पर तुली हुई है कि यहाँ पर भीड़ के हाथ में है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। अगर मैं पश्चिम बंगाल की घटनाओं की बात करूं तो आपको एक एक करके स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि कितनी घटनाएं हुई हैं पश्चिम बंगाल में, जहां पर अभी पिछले 10-15 दिन में मॉब लिंचिंग के जरिए से लोगों को मार दिया गया है। अगर मैं 19 जून से शुरू करूं तो 19 जून को बंगाल के काजीपाड़ा बारासात, जो नॉर्थ 24 परगना के अंदर आता है, वहां पर एक भीड़ ने एक महिला और एक पुरुष को बहुत बुरी तरीके से पीटा और उसको जब बचाने के लिए पुलिसकर्मी गए तो उनको भी इतना मारा कि वो भी घायल हो गए थे। सेम उसके 2 दिन के बाद 21 जून को बैरकपुर, वो भी उत्तर 24 परगना में है, वहां पर एक युवक को हिंसक भीड़ ने मारकर जख्मी कर दिया। सेम उसी दिन 21 जून की ही बात करें तो बुरईपुर में एक विकलांग महिला जो ठीक से चल नहीं पाती, उसको पूरी तरीके से हिंसक हो चुकी भीड़ ने मॉब लंचिंग करते हुए उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा था। ऐसे ही सेम डे एक और इंसिडेंस हुआ था पूर्वी बर्धान में, जहां पर एक मेले के अंदर एक युवक को भीड़ ने सिर्फ इसलिए मार पीट दिया कि अचानक से वहां पर ही अफवाह फैल गई थी कि एक बच्चा लापता है। पश्चिम बंगाल की जितनी घटनाएं होती है मॉब लिंचिंग, उसमें अधिकतर घटनाएं ऐसी है जहां पर अफवाह फैलने की वजह से भीड़ द्वारा किसी को मारा जाता है। इसके जब आगे चलेंगे आगे की घटनाओं में तो 22 जून को बनगांव, वो भी उत्तर 24 परगना में है, वहां पर स्थानीय लोगों ने एक और विकलांग व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से भीड़ की शक्ल इख्तियार करके मारा पीटा गया था। सेम डे 22 जून को ही अशोकनगर में एक महिला को हिंसक भीड़ ने बहुत बुरी तरीके से मॉब की शक्ल में पीटा था, जिसको पुलिस ने बड़ी मशक्कत से उन लोगों से बचाया था। ऐसे ही अगर मैं 22 जून की और बात करूं तो पश्चिम मेदिनीपुर में झारग्राम में 2 युवकों को इसलिए पीटा गया था कि वो वहां पर घूमने गए थे। अफवाह फैली वहां पर भी और उन दोनों युवकों को बहुत बुरी तरीके से भीड़ द्वारा पीटा गया। उसमें से एक युवक की 30 जून को मौत भी होगी। मतलब एक भीड़ उठती है, अचानक से किसी पर आरोप लगाती है, अफवाह की बुनियाद पर इतना पीटती है किसी को कि वो मर जाता है। इसके बाद अगर मैं 25 जून की बात करूं तो हुगली जिले में स्थानीय लोगों ने एक युवक को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा कि उसकी भी 30 जून को मौत होगी। अब इसके बाद अगर आगे के
इंसिडेंट्स पर जाएं तो 26 जून को कलकत्ता में क्रिकेट मैच चल रहा था, हॉकी स्टिक से एक युवक को मारा पीटा गया। उसको बचाने के लिए जब हॉस्पिटल लेके गए तो कुछ देर के बाद उसकी मौत हो गई। मॉब लिंचिंग कर दी गई। सोचिए, एक भीड़ ने एक युवक को इतना मारा कि वो मर गया, और इसको नाम दिया जाता है इंस्टेंट जस्टिस का। लोग अपने आप को सिंघम समझने लगे हैं। इसके बाद 26 जून की बात करें तो 26 जून को बिशरपारा में एक लोकल ट्रेन में एक महिला और उसके बच्चे के साथ बहुत मारपीट की गई। महिला को जब बचाने के लिए मतलब इतनी हिंसक भीड़ थी कि महिला को बचाने के लिए रेलवे पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। इसके बाद 27 जून की अगर बात करें तो 27 जून को विधाननगर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में एक 26 वर्षीय युवक की रात भर पिटाई की गई। इतनी पिटाई की गई भीड़ द्वारा कि वो लड़का वहीं पर ऑन द स्पॉट मर गया था। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो 27 जून को उत्तर 24 परगना में ही बच्चा चोरी के संदेह में एक स्थानीय युवक ने मानसिक रूप से एक विकलांग व्यक्ति को इतना मारा पीटा, बुरी तरीके से वो जख्मी हो गया था। ऐसे ही अगर मैं जुलाई के महीने की बात करूं तो 2 जुलाई को एक इंसिडेंस हुआ था कि कलकत्ता के सियालदह में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास भीड़ ने एक व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा मार पिटाई की थी। अब कुल कहानी यहाँ पर ये खत्म होती है कि 10-12 दिन के अंतराल में पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनके राज में 13 इंसिडेंट्स मॉब लिंचिंग के होते हैं। कहीं कोई चर्चा नहीं, पूरे नेशनल मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया पे आपको ऐसा लगेगा सन्नाटा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। और आप याद रखिएगा कि इसमें मारने पीटने वाले या पीटने वाले अधिकतर लोग वो हैं जो मुसलमान थे, उनकी आइडेंटिटी मुसलमान थी, मरने वालों में भी अधिकतर मुसलमान थे। सोचिए, अगर यही इंसिडेंट्स किसी भाजपा शासित राज्य में होते तो यही इंडिया गठबंधन, यही विपक्षी पार्टियां इतना हंगामा बर्पा करते कि उनको ऐसे साबित कर देते कि लोकतंत्र एकदम खतरे में आ गया है, संविधान खतरे में आ चुका है। अब इसके बाद इस देश में तानाशाही लागू हो चुकी है। क्या ये लोकतंत्र, तानाशाही और संविधान खतरे में है? खाली भाजपा शासित प्रदेशों में है। भाजपा से तो क्या सवाल करें, भाजपा की तो पूरी राजनीति ही इस मुद्दे पर टिकी है कि मुसलमानों को मार दो, बंगाल की खाड़ी में फेंक दो, अरब सागर में फेंक दो। उनकी तो पूरी राजनीति ही उस पर चलती है। मगर जो सेकुलर पार्टियां मुसलमानों से ये कहकर वोट लेती हैं कि हम आपसे वोट इसलिए मांग रहे हैं कि हम आपको सामाजिक सुरक्षा देंगे, ये नफरत का माहौल आपके खिलाफ नहीं होगा, ये मॉब के नाम पर आपको कहीं भी राह चलते नहीं मारा जाएगा, मगर उनकी सरकारों में जब मॉब लिंचिंग के केस हो, आपको मारा पीटा जाए तो आप उस पर क्या कहिएगा। मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा कल्प्रिट वो लोग हैं, वो विपक्षी पार्टियां हैं जो भाजपाई राज्यों में तो बहुत हंगामा काटती हैं। वो सिविल सोसाइटी भी इस मामले में कल्प्रिट है। जो भाजपा के राज्य में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कोई इंसिडेंस होता है तो वो कहते कि अरे 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 लोकतंत्र खतरे में आ गया, देखो कितना मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मगर वो झारखंड के मामले में चुप्पी साध चुके हैं, पश्चिम बंगाल के मामले में चुप्पी साध चुके हैं, तेलंगाना के मैटर में बोलना नहीं चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश को लेकर वो कह रहे कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मॉब लिंचिंग होती है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे झारखंड में हो। मॉब लिंचिंग में एक भीड़ एक इंसान को जान से मार देती है, और किसी को जान से मार देने का हक किसी भी इंसान को नहीं है। तो मुझे लगता है इन मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए और हर उस सरकार के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए जो जनता के मुद्दों पर खामोश हो जाती है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।